हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस कराया था एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फिर उसके बाद में हमने बताया था कि आखिर इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप्स का होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तो सिनगैमी और एक कंजुगेशन। एक तो हमने डिवाइड किया गया है सिनगैमी और एक किया गया है हमने कंजुगेशन। इसका मतलब क्या है कि सिनगैमी में, जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे होंगे, सिन जो मैंने कल आपको बताया था टुगेदर, गैमी मीन्स मैंने आपको बताया था गैमोस यानी कि मैरिज, जिसमें कि गैमीट्स, दोनों गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज कर रहे हैं। सिर्फ गैमीट्स की बात चल रही है यहाँ पर। तो जब गैमीट्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली फ्यूज कर जाते हैं उसी को हम सिनगैमी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम सिनगैमी कह रहे हैं दैट्स किसके लिए कह रहे हैं, एक तो जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स कौन से, मेल एंड फीमेल, जब ये गैमीट्स एक दूसरे के साथ में, इट मीन्स गेट मैरिज टुगेदर, गेट मैरिज टुगेदर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। अब इस सिनगैमी को हमने इसके क्लासिफिकेशन करने के 2 क्राइटेरिया रखे हुए हैं। पहला क्राइटेरिया रखा है हमने सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स, यानी कि जो गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, उसके सोर्सेस के बेस पर। दूसरा हमने रखा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स, यानी कि जो गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम यहाँ पर उसे क्लासीफाई करेंगे। तो सिनगैमी को क्लासीफाई करने के लिए हमने 2 सोर्सेज रखे हैं, नंबर 1 सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स और दूसरा हमने रखा है सोर्स दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यूजिंग गैमीट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स के बेसिस पर। जब हम देखते हैं तो ये सिनगैमी 2 टाइप्स की होती है, नंबर 1 एंडोगैमी एंड नंबर 2 इज द एक्सोगैमी। एंडोगैमी जिसे हम एक नाम से और जानते हैं दैट इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसे हम जानते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। वहीं पर जो एक्सोगैमी है इसे हम एक नाम से और जानते हैं दैट इज द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ओके, एंडोगैमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक्सोगैमी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एंडोगैमी और एक्सोगैमी से शायद आप लोग इंट्रोड्यूस ना हो, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन से आप लोग इंट्रोड्यूस होंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन किस में होगा, ये खास तौर से होता है यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जो एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है, इट अकर्स इन द, किस में हो रहा है, इट अकर्स in those organisms which can produce या which produce both kinds of gametes, both kinds of gametes, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो दोनों तरह के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए हम इस एंडोगैमी जिस पेरेंट में होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिपेरेंट, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिपेरेंट। और इस तरह के एंडोगैमी को हम कह रहे हैं यूनिपेरेंटल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं, एग्जांपल हो गया टैप वॉर्म, टैप वॉर्म। ओके, क्या हो गया, टैप वॉर्म। टैप वॉर्म में हम ये देखते हैं कि दोनों ही तरह के गैमीट से प्रोड्यूस कर सकता है, मेल गैमीट को और फीमेल गैमीट को। इसीलिए टैप वॉर्म में कौन सा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंडोगैमी रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो टैप वॉर्म हो गया दैट इज द हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट जिसका दूसरा नाम और होता है, इसे हम और क्या कह सकते हैं, मोनोएसियस, मोनोएसियस, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हमारे क्या हो गए, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल। और ये जो सिनगैमी हो गई इसे हम कहेंगे एंडोगैमी सिनगैमी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों ही तरह के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सोगैमी। एक्सोगैमी जैसा कि हमने बताया क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसे हमने बताया दैट इज द
क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसका मतलब है कि इसमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो तो अलग अलग ऑर्गेनिज प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन होंगे सेम स्पीसीज के दो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज। इट मीन्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिज। टू डिफरेंट ऑर्गेनिज क्या करेंगे? प्रोड्यूस द गैमेट्स। और इस तरह का जो सिनगैमी है दैट इज नोन एज द बाईपेरेंटल। क्या कहलाएगी ये? बाईपेरेंटल। बाईपेरेंटल क्योंकि यहाँ पर कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ह्यूमन में, एग्जांपल ह्यूमन, आप काव में देख सकते हो। हम ये देखते हैं कि ह्यूमन में मेल फीमेल डिफरेंट होते हैं, दोनों ही अलग अलग तरह के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। या काव में हम देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग तरीके के होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दोनों तरह के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनमें एक्सोगैमी होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि अर्थवॉर्म में देख सकते हो, एक अर्थवॉर्म जो कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें एंडोगैमी नहीं हो पाती है, उनमें एक्सोगैमी ही होती है, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग ऑफ गैमेट्स। यानी कि जो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये कितने तरह का होता है? 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओओगैमी एंड होलोगैमी। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओओगैमी एंड द होलोगैमी। आइसो यहाँ गैमी से तो मतलब सेम वही है, गैमोस यानी कि मैरिज करना। किस तरह के गैमेट्स मैरिज करेंगे, बस हमें ये देखना है यानी कि उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी। यहाँ पर पहला वर्ड है आइसो। आइसो मीन्स सिमिलर काइंड्स ऑफ गैमेट्स। सिमिलर काइंड्स, सिमिलर काइंड से मतलब है कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इन अ बोथ काइंड्स। ओके, यहाँ पर क्या होगा? इट मीन्स जब सिमिलर होंगे तो किस पैटर्न में? एक तो स्ट्रक्चरली, इन अ स्ट्रक्चर एंड इन फंक्शंस, दोनों में ही वो सिमिलर होंगे। इट मीन्स दोनों की स्ट्रक्चर सेम होगी और दोनों के फंक्शंस कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। तो जब ऐसे गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोगैमी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास। नाउ अब हम बात करते हैं एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी की बात करेंगे कि ये जो गैमेट्स होते हैं ये साइज में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, शेप में डिफरेंट, लेकिन लगभग फंक्शनली कैसे हो सकते हैं? ये सेम हो सकते हैं। तो ये कैसे हैं? स्ट्रक्चरली डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट किस में है? इन साइज। लेकिन फंक्शनली जब हम बात करेंगे तो दोनों ही कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। उसमें स्ट्रक्चर में भी सेम थे, फंक्शनली दोनों मोटाइल थे। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट भी होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट भी होंगे, और उसके साथ साथ फंक्शन में एक नॉन मोटाइल होगा और एक कैसा होगा? इसमें मोटाइल होगा। यहाँ जो मोटाइल होगा वो मेल गैमीट होगा और जो नॉन मोटाइल होगा वो फीमेल गैमीट होता है। वहीं अगर हम होलोगैमी की बात करें तो होलोगैमी में होता क्या है? एक्चुअली में जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है वो पूरा ही ऑर्गेनिज्म एक गैमीट की तरह से काम करेगा। पूरा ऑर्गेनिज्म गैमीट की तरह से काम करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें ईस्ट, हम ये जानते हैं ईस्ट एक सिंगल सेल्ड होता है और ये ईस्ट कंप्लीटली किसकी तरह से वर्क करेगा? एक्ट एज ए गैमीट, एक गैमीट की तरह से वर्क करेगा। और जब ये दो गैमीट एक दूसरे से फ्यूज होंगे तो उस सिनगैमी को हम क्या कहते हैं? होलोगैमी कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि सिनगैमी को हमने 2 बेसिस से डिवाइड किया, एक तो सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स और दूसरा हमने उसे क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स। सबसे पहले सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स एंडोगैमी, एक्सोगैमी, और स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओओगैमी एंड होलोगैमी में से क्लासीफाई किया हुआ है। नाउ अब हम आते कंज्यूगेशन।
नेक्स्ट इज द कंजुगेशन। एक्चुअली में व्हाट इज द कंजुगेशन, ये कंजुगेशन है क्या? आपने यह देखा कि जो गैमीट्स था उस गैमीट्स पूरा ही एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन कंजुगेशन में ऐसा नहीं होता है। कंजुगेशन में सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियाई टेम्परेरी एक दूसरे से फ्यूज करेंगे। कंजुगेशन में क्या होगा, दैट द टेम्पररी यूनियन ऑफ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स जो हैं वो क्या करें, टेम्पररी एक दूसरे से फ्यूज करें, जिसमें कि क्या करेंगे, वो एक्सचेंज करते हैं, किसको, एक्सचेंज देयर न्यूक्लियाई, अपने न्यूक्लियाई को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखना चाहें स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम, ETC बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि क्या पाया जाता है, कंजुगेशन पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर आज देखा टाइप्स, और कल से अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसके बाद में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय।